बच्चा जब पैदा होता है, जहाँ ये देखना ज़रूरी है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसके हाथ पाँव बिल्कुल ठीक है, रो रहा है, लड़की है या लड़का है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर लड़का है तो देखना ये बहुत ज़रूरी है कि क्या बच्चे के जेनिटल ऑर्गन्स, बच्चे के जो टेस्टिस हैं, जो उसका कपूरे हैं, खसिए हैं, क्या दोनों थैली में मौजूद हैं। क्या कहीं एक खसिया है दूसरा नहीं है, या कहीं ये तो नहीं कि मेल बेबी है और टेस्टिस दोनों ही नहीं है, जो थैली है वो बिल्कुल खाली है। अगर वो खाली है या एक खसिया नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है दूसरा खसिया गया कहाँ, किधर रह गया, या पैदाइशी है ही नहीं सिरे से। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर अगर ये अपनी जगह पे नहीं है, कहीं और हैं, तो क्या इनको अपनी जगह पे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और अगर नहीं लाना चाहिए तो क्यों नहीं लाना चाहिए, निकाल देना चाहिए तो क्यों निकाल देना चाहिए, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे हम अक्सर बात करते हैं, बांझपन, बच्चा ना होना। तो बांझपन पे क्या ये करेगा, क्या एक खसिया ना होने की वजह से जरासीम मुतासर होंगे, बच्चा पैदा नहीं होगा, या दोनों खसियों ना होने की वजह से जो फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। इस सारे टॉपिक पे आज हम बात कर लेते हैं। पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब यानी कि भावलपुर और मुल्तान में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसपे हमने बात की थी कि एक खसिया ऊपर, एक नीचे, एक छोटा, एक बड़ा, एक में गुठली का महसूस होना, तो उस पे ही किसी ने इस बात पे किया कि हम ये बात भी करनी चाहिए कि एक खसिया है दूसरा नहीं है। ये ज़रूरी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के दोनों खसिये नहीं है तो इस पे बात करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों खसिये का ना होना ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है बनिस्बत इसके कि एक खसिये का ना होना। पहले हम बात करते हैं कि खसी अगर अपनी जगह पे नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक नहीं है या दोनों नहीं है, एक ही बात है। हो सकता है दोनों हो ही ना सिरे से। ये भी हो सकता है कि दोनों पेट के अंदर हों, क्योंकि ये खसिए जो है गुर्दे के साथ बनते हैं और इन्होंने वक्त के साथ गुर्दे के साथ से नीचे आके अपनी थैली में आना है। ये अंदर नहीं रह सकते, गर्मी से, प्रेशर से ये डैमेज हो जाते हैं। तो कहीं ये अंदर ही तो रह गए, बर्थ से पहले नीचे नहीं आ सके। तीसरी, नीचे तो आ गए लेकिन थैली में नहीं पहुंच सके, दरमियान में अटक गए, हर्निया वाली जगह पे, साइडों पे, जिस पेट के नीचे वाले हिस्से में, वहां तो नहीं अटक गए। ये भी हो सकता है वहां अटक गए हो। अगली पॉसिबिलिटी यह है कि अपनी रास्ता ही भूल गए, कि अपने रास्ते में प्रॉपर नहीं आए और टांग के ऊपर वाले हिस्से में अंदर वाली जगह पे चले गए। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब खसी है कहाँ, इसके लिए लाजमी वर्कअप करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए। जो ही बच्चे की पैदाइश होती है उसके देखने चाहिए दोनों खसी हैं, नहीं है तो कहाँ है, कहाँ है, तो उनको अपनी जगह पे लेकर आना चाहिए 2 साल के अंदर। अगर 2 साल के अंदर हम टेस्टिस को उनकी अपनी जगह पे ले आएंगे तो वो अपना फंक्शन रीगेन कर सकते हैं, दोबारा चल सकते हैं, स्पर्म बना सकते हैं, बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी बहाल कर सकते हैं। पैदाइश के वक्त छोटी सी गलती माँ बाप की कि वो खसिए को ना ऑब्जर्व करें, या डॉक्टर की, उस शख्स के लिए सारी उम्र का रोग बन सकती है। वो अगर तो टेस्टिस जो हैं लंबे अरसे के लिए, जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी हुई, बच्चे नहीं हो रहे, तब पता लगा उसको कि मेरे खसिए तो है ही नहीं, या तब पता लगा जब वो खुद टटोल के उसने देखा एक खसिया नहीं है, तब तक तो नुकसान, या दोनों नहीं है, नुकसान तो हो चुका था। तब ये उसका सारी उम्र का रोग बन गया, बच्चा पैदा होने के चांस काफ़ी कम हो गए, और बच्चा जो है उसके लिए तरले करके पैदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बच्चा जो मेल भी पैदा हो उसके टेस्टिस दोनों थैली में मौजूद हैं या नहीं देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये डॉक्टर का काम है, अल्ट्रासाउंड से, एमआरआई से, कैमरे वाले ऑपरेट से देखे ये कहाँ पे, ये वहाँ पे नहीं रह सकते, पेट के अंदर नहीं रह सकते, ये कहीं भी नहीं रह सकते, इनको अपनी थैली में लेकर आना होगा। अगर नहीं रह सकते, नहीं आ सकते, इनमें कोई मसला है, इनकी रग की लेंथ इतनी नहीं है, तो इनको निकाल देना होगा, क्योंकि अगर ये पेट के अंदर रहेंगे ये कैंसर बन जाएंगे। तो इस तरह लाइफ को भी थ्रेट आ जाएगा और छोटे मसले से बड़े बड़े मसाइल पैदा होंगे। एक तो बच्चा ना होना अलग मसला है, कैंसर का बन जाना अलग मसला है। इसलिए ये कंफर्म करना होगा ये कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, नीचे ले आएँ, नीचे नहीं आ सकते निकाल दें, इनसे जान छुड़वा लें तो जान छूट जाए।
वरना तो ये ज़िंदगी के लिए जो है ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। रही बात बच्चे की, बच्चा पैदा होगा या नहीं, पहले भी मैंने बताया 2 साल के अंदर इसको इसकी जगह पे लेकर आना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा पैदा हो फ़ौरन ऑब्ज़र्व करें। उस टाइम बच्चे के टिश्यू भी फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें खिंचाव भी आ सकता है, नीचे आ सकते हैं, बेहतरी आ सकते हैं और वर्क गेन कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है। हाँ, अगर देर हो गई है तो भी नीचे ले आया जाए या इनको निकाल दिया जाए। अगर तो एक टेस्टिस पीछे रह गया है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, दूसरा टेस्टिस हेल्थी है, उसको निकाल देना भी इक्वली वैलिड है, उसको नीचे लेकर आना भी इक्वली वैलिड है। लेकिन क्योंकि एक टेस्टिस ठीक था, एक टेस्टिस काफ़ी है बच्चे पैदा करने के लिए और जो है स्पर्म पैदा करने के लिए, तो बच्चे नॉर्मल मोस्टली लोगों के हो जाते हैं, बहुत कम है जो इससे कोई मुतासर हो। लेकिन अगर दोनों पीछे रह गए हैं तो ऐसे लोगों के अमूमन स्पर्म होते ही नहीं है। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, हम स्पर्म टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है इनके स्पर्म नहीं है, तो तब पता लगता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो खसिया ही नहीं होते, इसका मतलब अंदर रह गए। वो तो खुद उस टाइम देखते हैं कि यार पहले तो समझते हैं कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि खसिए अंदर होने वजह से होशियारी वगैरह मुतासर नहीं होती, वो कहते हैं हम ठीक है, बच्चा नहीं होता, तो फिर उनको पता लगता है यार अब खसिए अंदर है, शायद इस वजह से ना हो रही हो, तब डायग्नोस होते हैं। बहुत से लोग टटोल के अंदाज़ा करते हैं 12-15 साल की उम्र में, तब भी ये टाइम गुजर चुका होता है। फिर भी बेहतर ये है कि इनको नीचे ले आया जाए। गो कि फर्टिलिटी, बच्चा पैदा होने के चांस कम है, जो साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है वो आ जाती है। दूसरा, अगर ये नीचे अपनी थैली में आ जाएंगे तो फिर भी कुछ चांस है कि इनका फंक्शन गेन हो जाए, या टेस्ट ट्यूब के लिए जदीद प्रोसीजर जो है माइक्रो टीजी वगैरह करके इनमें से स्पर्म निकाल लिए जाएं, जो कि बच्चा पैदा करने के लिए IVF इक्सी के काम आ सके। अगर इनको पीछे रह जाएंगे या निकाल दिया जाएगा, फिर हमारे पास ये चांस भी नहीं होते, तो इस तरह हम ये जो थोड़ा चांस गो सही, हम उससे भी मरहूम हो जाते हैं, तो वो भी नहीं मिल सकता। लिहाजा अगर कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बाँझपन, इस तरह के मसाइल में मुब्तला है, उसे चाहिए कि टाइमली, अगर किसी का बच्चा को टेस्टिस के प्रॉब्लम पैदाइश के वक्त बुजुर्ग है तो एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे, ताकि उसके मसाइल का प्रॉपर हल किया जा सके। ऑनलाइन नंबर भी मौजूद है, फिजिकली आके भी चेक करवाया जाए।